अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफी सारी बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की बॉडी डिटेल्स आपसे मिस ना हो। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उन सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज की ताजा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। खांगी बस मोटरसाइकिल को टक्कर देकर क्लोरेट में उतर गई। शहर हैदराबाद के इलाके जेडी मेटला पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक तेज रफ्तार खांगी बस बेकाबू हो गई। तफसीलात के मुताबिक यह हादसा शाहपुर नगर इलाके में आज उस वक्त पेश आया जब एक खांगी बस ने सड़क से गुजरने वाले मोटरसाइकिल सवार को टक्कर दे दी और बस बेकाबू होकर क्लोरेट में जा गिरी। लिहाजा इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार के सर पर शदीद चोट आई और इसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। चेरलापल्ली सेंट्रल जेल से फरार कैदी गिरफ्तार। चेरलापल्ली सेंट्रल जेल से एक कैदी फरार हो गया था जिसे पकड़ लिया गया है। लिहाजा ये कैदी जेल के अंदर दीवारें पेंट करने के काम पर था। लिहाजा कैदी का ताल्लुक बिहार से बताया गया है और इसे दीवारें पेंट करने का काम सौंपा गया था। लिहाजा इस मौके का फायदा उठाते हुए इसने दीवार चढ़कर फरार होने की कोशिश की, जबकि जेल के हुक्काम ने इसकी गैर मौजूदगी का पता चलाया और खुसूसी टीमें तश्कील देकर मुकामी पुलिस के साथ रब्ता कायम करते हुए इसकी तलाश शुरू कर दी। बाद-ए-अज़ा कैदी को ढूंढकर दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। वाज़ेह है कि कुशाईगुड़ा पुलिस ने इसके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया है। गणेश मूर्ति बेकाबू होकर सड़क पर गिर पड़ी, मोटरसाइकिल को नुकसान। हैदराबाद के हिमायत नगर इलाके में पेश आए एक गैर मुतवक्का वाक़े ने राहगीरों और मुकामी अवाम को हैरान कर दिया। इत्तलात के मुताबिक हिमायत नगर स्ट्रीट नंबर 5 पर एक गणेश मूर्ति मुंतकली के दौरान सड़क पर गिर गई और इस वाक़े में कई मोटरसाइकिल्स को नुकसान पहुंचा, जबकि ट्रैफिक के आमद रफ्त में भी रुकावट पैदा हो गई, जिसके बाद कुछ देर के लिए इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। लिहाजा वाक़े की इत्तला मिलते ही GHMC के अमले ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाया। इसके अलावा GHMC के अमले ने क्रेन की मदद से मूर्ति को सड़क से हटाया और ट्रैफिक के आमद रफ्त को बहाल किया। सोने की कीमत में कमी, चांदी की कीमत बरकरार। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में पीर को चांदी की कीमत में काबिल लिहाज तब्दीली नहीं आई, जबकि सोने की कीमत में 200 रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई। लिहाजा ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन ने बताया कि इस सूरत हाल में पीर को दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम वजनी 99.9% खालिस सोना 1,170 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 1,15,000 रुपए में फरोख्त हुई। बरखी खंभों से गैर लाइसेंस याफ्ता इंटरनेट और केबल वायर्स निकालने तेलंगाना हाईकोर्ट की हिदायत। तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस नागेश ने बरखी खंभों पर लाइसेंस के हुसूल के बगैर इंटरनेट और केबल वायर्स को निकालने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। वाज़ेह है कि बरखी खंभों पर मौजूद इंटरनेट और केबल वायर्स को निकालने के मसले पर आज हाईकोर्ट में समाअत हुई। गुज़िश्ता दिनों रामनतापुर में कृष्णाष्टमी के मौके पर बरखी शॉक लगने से 5 अफराद की मौत वाक़ई हो गई थी, जबकि पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात में बरखी शॉक के लिए बरखी खंभों पर मौजूद केबल वायर्स को जिम्मेदार करार दिया गया था। लिहाजा एयरटेल कंपनी ने हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए बरखी खंभों से इंटरनेट और केबल वायर्स को निकालने के फैसले को चैलेंज किया था। इसके अलावा महकमे बरखी की जानिब से अदालत को बताया गया है कि सिर्फ ऐसे वायर्स को निकाला जा रहा है जिन्होंने इजाजत हासिल नहीं की, जबकि महकमे बरखी के वकील ने एयरटेल और दीगर इदारों को इजाजतनामे की तफसीलात पेश करने की ख्वाहिश की है। लिहाजा अदालत ने फरीकीन की समाअत के बाद गैर लाइसेंस याफ्ता वायरों को निकालने के अहकामात को बरकरार रखा है। इसके अलावा खांगी कंपनी के वकील ने अदालत से शिकायत की है कि इजाजत के हुसूल के बावजूद वायरों को कट किया जा रहा है। वाज़ेह है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने रामनतापुर वाक़े के बाद एक इजलास तलब करते हुए ओहदेदारों को बरखी खंभों से केबल वायर्स निकालने की हिदायत दी थी, जिसके बाद हुकूमत के इस फैसले के बाद एयरटेल और दीगर इदारे हाई कोर्ट से रुजू हुए थे। त्योहारों के पेश नजर 190 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान। त्योहारों के आइंदा सीजन के दौरान होने वाले मुसाफिरीन के जायद हुजूम के पेश नजर साउथ सेंट्रल रेलवे ने दिवाली और दशहरा त्योहारों के लिए 190 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। लिहाजा ये ट्रेन कई रूट्स पर चलाई जाएंगी जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार और दूसरी रियासतों को मरबूत करती है। लिहाजा इन स्पेशल ट्रेन को चलाना अगस्त के आखिरी में शुरू किया जाएगा और दिसंबर के खत्म तक इन्हें जारी रखा जाएगा। वाज़ेह है कि SCR की एक रिलीज में ये बात कही गई है। फी घंटा 14 अफराद कुत्तों के काटने का शिकार हो रहे हैं। रियासत में गुज़िश्ता साल 1,21,000 अफराद को कुत्तों ने काटा, रेपी से 13 अफराद की मौत। रियासत में कुत्तों का मसला कब हल होगा, ये सवाल दिन पर दिन पेचीदा होता जा रहा है। लिहाजा कुत्तों की पैदाइश पर काबू पाने के लिए किए जाने वाले ऑपरेशन करने में सरकारी मशीनरी नाकाम होने की वजह से तेलंगाना बाशमूल मुल्क के कई हिस्सों में इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है और ये एक संगीन मसला बनता जा रहा है। रियासत में गुज़िश्ता साल औसतन घंटा 14 अफराद को कुत्तों ने काटा था, जबकि रेपिस का शिकार होने की वजह से 13 अफराद की मौत हो गई थी। बिलखुसूस स्कूल जाने वाले और गलियों में खेलने के दौरान छोटे बच्चे कुत्तों के काटने का शिकार हो रहे हैं। रियासती हुकूमत के आदाद शुमार के मुताबिक साल 2024 में 1,21,997 अफराद को कुत्तों ने काटा था, जबकि गुज़िश्ता साल मुल्क भर में 33 लाख अफराद को कुत्तों ने काटा था। वाज़ेह है कि कुत्तों के काटने के मुतासिरीन में 15 साल से कम उम्र के लोगों की अक्सरियत है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया था कि
दिल्ली की सड़कों पर कुत्ते नहीं देखने चाहिए और इन सबको महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जाए। लिहाजा ये फैसला मुल्की सतह पर मौजू बहस बन गया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के सैरुकनी बेंच ने सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाना ममनू करार दिया है। लिहाजा इस तनाज़े में जानवरों से मोहब्बत करने वाले मशहूर शख्सियात ने सोशल मीडिया पर कुत्तों से हमदर्दी की दरख्वास्त की थी। तो वहीं दूसरी जानिब कुत्तों के काटने से मुतासर अफराद और इनके अरकान खानदान सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी तश्कील तेलंगाना के 10 साल बाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी का दौरा करने वाले पहले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तेलंगाना की तश्कील के 10 साल बाद शहर की तारीखी उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में कदम रखने वाले पहले चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। वाज़ेह है कि तेलंगाना की तश्कील और रियासत में बीआरएस हुकूमत बनने के बाद केसीआर ने यूनिवर्सिटी के दौरे से गुरेज किया था, क्योंकि साल 2015 में तुलबा ने मुलाजमतों की फराहमी के मामले में नाराजगी जाहिर करते हुए इनके दाखिले की सख्त मुखालिफत की थी। वाज़ेह है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने तेलंगाना तहरीक में एक अहम रोल अदा किया था, जहाँ के तुलबा ने उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया था। हुकूमत तेलंगाना की टेलीमेडिसिन खिदमत से इस्तेफादा कुंदगान में इजाफा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली टेलीमेडिसिन खिदमत से इस्तेफादा करने वालों की तादाद में बदतरीज इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है और गुज़िश्ता 3 वर्षों का आदद और शुमार का जायजा लेने के बाद इस बात का इंकशाफ हुआ कि इस मुद्दत में 17 लाख अफराद ने टेलीमेडिसिन खिदमत से इस्तेफादा हासिल किया है। बताया जाता है कि रियासत के अजला में अर्दही इलाकों के अवाम टेलीमेडिसिन खिदमत से इस्तेफादा कर रहे हैं और इस सहूलत से इस्तेफादा करने में जिले निजामाबाद सरफहरिस्त है, जहाँ गुज़िश्ता 3 वर्षों के दौरान 11,29,000 अफराद ने डॉक्टर से रब्ता कायम करते हुए अपनी जरूरी अद्वियात तजवीज़ करवाई है। इसी तरह यादाद्री भोंगीर दूसरे नंबर पर है, जहाँ से अवाम ने माहिर डॉक्टर से टेलीमेडिसिन सहूलत के जरिए पूरी तरीके से इस्तेफादा हासिल किया और इस जिले से इस्तेफादा करने वालों की तादाद 1,20,000 रिकॉर्ड की गई है। जबकि तीसरे नंबर पर नागौर है, जहाँ 1,16,000 अफराद ने टेलीमेडिसिन खिदमत से इस्तेफादा हासिल किया है। जीएचएमसी का ग्रेटर हैदराबाद में 4 नए पार्क कायम करने का फैसला। जुमला 56 एकड़ अराजी पर 30 करोड़ रुपए के मसारिफ से पार्क कायम किए जाएंगे, कमिश्नर कर्नल का बयान। जीएचएमसी की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हदूद में 4 नए पार्क कायम करने का मनसूबा तैयार किया जा रहा है। लिहाजा इन पार्क से क़याम के लिए श्रीलिंगमपल्ली, खैरताबाद और सिकंदराबाद जोन्स की निशानदेही की गई है। वाज़ेह है कि जुमला 56 एकड़ अराजी पर 30 करोड़ रुपए के मसारिफ से पार्क तैयार करने की हिकमत अमली तैयार की जा रही है। इसके अलावा पार्क कायम करने के लिए खाली जमीनों के साथ तालाबों के करीब बफर जोन्स का मुआयना किया जा रहा है। वाज़ेह है कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहले ही 4 पार्क कायम किए जा चुके हैं। इसके अलावा कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर्नल ने इन पार्क से क़याम के लिए स्पेशल असिस्टेंट स्टेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट से वसूल होने वाली फंड्स को इस्तेमाल करने का फैसला किया है। खैरताबाद गणेश की तनसीब के पेश नजर खुसूसी ट्रैफिक के इंतजाम, शहरियों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, पुलिस के साथ ताउन करने की अपील। खैरताबाद बड़ा गणेश के दर्शन के लिए बड़ी तादाद में लोगों की आमद के पेश नजर हर रोज 27 अगस्त से 6 सितंबर के दौरान दिन में 11 बजे से रात तक ट्रैफिक रास्ते जरूरत के मुताबिक आर्जी तौर पर तब्दील किए जाएंगे। लिहाजा पुलिस ने अवाम को ताउन करने की अपील की है। तेलंगाना में बारिश से 1250 करोड़ का नुकसान। हाल दिनों में हुई शदीद बारिश ने तेलंगाना में महकमे इमारत और शहरों को भारी नुकसान पहुंचाया है। महकमे के अहदेदारों के मुताबिक रियासत में तकरीबन 960 किलोमीटर तवील सड़कें मुतासिर हुई है और मजमूई नुकसान का तखमीना 1250 करोड़ रुपए लगाया गया है। वाज़ेह है कि मुतासिर इलाकों की निशानदेही कर ली गई है और इनकी मरम्मत के लिए आर्जी तौर पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। लिहाजा बारिश थमने के बाद मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। सरकारी और खानगी स्कूल के दरमियान पाए जाने वाले फर्क को खत्म करने का मंसूबा, मियार तालीम को बढ़ाने और मुताबिकत को यकीनी बनाने पर हुकूमत तेलंगाना का गौर। तेलंगाना के सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले तुलबा को खानगी स्कूलों के तुलबा के साथ मुताबिकत को यकीनी बनाने के मंसूबे के तहत रियासती हुकूमत ने मुतअद्दिद इक़दाम का आगाज किया है और जल्द ही रियासत में तालीमी असलाहत को यकीनी बनाते हुए कई अहम फैसले किए जाने की तवक्को है। वाज़ेह है कि रियासत के सरकारी और खानगी स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले तुलबा के दरमियान पाई जाने वाली मियार तालीम में फर्क को खत्म करने के लिए हुकूमत तेलंगाना सरकारी स्कूलों में वर्क बुक कल्चर मुतारिफ कराने की तैयारी में मसरूफ है, जिसके लिए महकमे तालीम ने रियासत में 6वीं से 10वीं जमात के तुलबा के लिए निसाबी और दरसी कुतुब और कॉपी के साथ आइंदा तालीमी साल से वर्क बुक भी फराहम करने का फैसला किया है। लिहाजा महकमे तालीम की जानिब से किए जाने वाले इस इक़दाम के साथ ही रियासत के सरकारी स्कूलों और अकामती स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले तुलबा की मियारी तालीम को बेहतर बनाने के सिर्फ एक अहम पेशरफ्त का इम्कान है। इसके अलावा रियासती हुकूमत के महकमे तालीम के ज़राए ने बताया है कि रियासती हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले तुलबा के मियार तालीम को मजीद और बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे हैं और इस सिलसिले में तैयार कुर्दा मंसूबे के तहत 8वीं से 10वीं जमात के तुलबा के लिए वर्क बुक फराहम किए जाएंगे और तुलबा इन वर्क बुक के जरिए गुज़िश्ता साल हासिल की गई तालीम और जारी साल के अलावा अपने आइंदा जमात की तालीमी निसाब के इसके मुताबिक भी मालूमात हासिल कर सकेंगे। मुंबई में बारिश का सिलसिला जारी, मजीद बारिश के लिए येलो अलर्ट। अजला, नांदेड़, परभनी और हंगोली में शदीद बारिश का इंतबाह। इस महीने के आगाज में मुसलसल बारिश के बाद कुछ दिन सुकून मिलने पर
पीर की सुबह एक बार फिर मुंबई ने हल्की ता औसतन बारिश के साथ दिन का आगाज किया। लिहाजा कई इलाकों में सिर्फ एक घंटे में 20 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे शहर में एक बार फिर बरसात का सिलसिला शुरू हो गया। लिहाजा महकमे मौसमियात ने 26 से 27 अगस्त मंगल और चारशुम्बे के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए खबरदार किया है कि मुंबई और इसके मुजाफाती हिस्सों में कहीं कहीं शदीद से इंतहाई शदीद बारिश हो सकती है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आदाद शुमार के मुताबिक इतवार सुबह 8 बजे से पीर की सुबह 7 बजे तक शहर में औसतन 12.41 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा कहा गया है कि मुख्तलिफ मुकामात पर गरज चमक के साथ तूफान और तेज हवाएं भी चल सकती है, जबकि आसमानी बिजली गिरने के खदशात भी जाहिर किए गए हैं। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुताल्लिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।